आज का वीडियो इतिहास की प्रमुख शब्दावलियों पर आधारित है। ये शब्दावली प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से ली गई हैं और यूपीएससी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं शब्दावली पर आधारित क्वेश्चन बना के देता है। तो ये मान लीजिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कैवल्य। कैवल्य जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान को कहा जाता था। भुक्ति प्रांत, राज्य या देश को कहते थे। वीथिका शहर को। भगवान विष्णु के जितने उपासक होते थे या भक्त होते थे उन्हें आदि वराह के नाम से जाना जाता था। एक विषय के ऊपर लगने वाला दूसरा कर, जैसे एक टैक्स के ऊपर लगने वाला दूसरा टैक्स ऊपर कर के नाम से जाना जाता था। सेन गुत्तमन चेर शासकों को कहते थे। पुहार करकाल के बंदरगाहों को कहा जाता था। नचन कुठारा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पार्वती मंदिर के लिए। अशोक का उसके शिलालेखों में कौन सा नाम मिलता है? तो धर्मशोका या धम्मशोका। सुतका गेंडोर की स्थिति वर्तमान में कराची पाकिस्तान में है। महाबलीपुरम का मंदिर राकट रेथस में है। पूछा गया था कि राकट रेथस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये महाबलीपुरम के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नचकेता और यम का उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। ब्यास नदी का दूसरा नाम, पुराना नाम अंजिकिया या बिपाशा है। तमिलकम के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? तो वो है संगम युग। विधाता पुरुषों के बराबर दर्जा इनको मिलता था, उन्हें विधाता कहते थे। अजंता पेंटिंग में बौद्ध तत्व शामिल है। वेश्याओं को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो रूपा जीवा। पिछली बार पूछा गया था कि रूपा जीवा का उपनाम क्या है? तो वेश्या। वैसे का उपनाम पूछा जाए तो रूपा जीवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटकालीन कर है? तो प्रणय है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। विष्टि बंधवा मजदूरी। उत्संग राजा को दिया गया उपहार उत्संग कहलाता था। बलि क्या है? तो वो है एक प्रकार का धार्मिक कर। हिरण्य नगद कर है। रज्जु भूमि माप के लिए कर है। वॉचमैन कर के नाम से कौन सा कर जाना जाता था? तो चोर रज्जु। चराई कर विविध। सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर टैक्स कॉस्टेक। आयात कर वर्तनी। मार्गदर्शन कर अतिवाहिका। सैनिक की फीस गुलमेदेई। आयात कर कितना लगता था? तो आयातित वस्तु का 1/5वां भाग। मूसिका कर प्लेग बीमारी के दौरान लगने वाला कर मूसिका कर कहलाया। आंगन या द्वार कर द्वारदेय। पांड्यों का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? मेगस्थनीज ने। समाहर्ता क्या होता था? तो कर राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी समाहर्ता या कलेक्टर कहलाए। प्रशासता सभी विभागों का रिकॉर्ड रखने वाला अधिकारी प्रशासता कहलाता था। प्रदेष्टा फौजदारी संभालने वाला प्रदेष्टा कहलाता था। खान या कारखानों का मंत्री कारमांतिक। दीवानी न्यायालय का अमात्य व्यवहारिक। राजमहल के कार्यों को देखने वाला द्वारिक। गांव पर लगने वाला टैक्स पथकर। व्यापारी पर पार्श्व। सरकारी जलाशयों के नीचे भूमि पर रहने वाले लोगों पर लगने वाला कर कौष्ठेय। राजकीय भूमि पर रहने वाले पशुओं पर लगने वाला कर परिहीनक। भूमि नाप कर रज्जु। पशु रक्षा कर वितेत। फल फूल सब्जी इन पर सेतु कर लगता था इनको उगाने पर। कृषि योग्य भूमि को क्या कहते थे? तो क्षेत्र कहते थे।
निवास योग्य भूमि को वास्तु, चारा योग्य भूमि को चारागाह, जोतने योग्य भूमि को सिल, जंगली भूमि का दूसरा नाम क्या था, या जंगली भूमि को किस और नाम से जानते थे, तो अपराहत। एक आनुवंशिक प्रशासनिक पद कौन सा होता था निम्नलिखित में से, तो वो है ज्येष्ठक। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निगम प्राचीन काल में या मध्यकालीन काल में निगम से क्या तात्पर्य, तो यह एक प्रकार की व्यापारिक समितियां होती थी। श्रेष्ठ निगम का प्रधान, दीनार स्वर्ण मुद्रा, श्री पर्वत, नागार्जुन कुंड का पुराना नाम, हरितपुत्र किन शासकों को कहा जाता था, तो वो है वाकाटक शासक। महत्तर गांव के अधिकारी को कहा जाता था। अच्छे पट्टालिका पटवारी को, सहना अध्यक्ष को, बरीद गुप्तचर को, मुनहियान गुप्तचर को, मुहताबिर तो ये सेंसर अधिकारी, नाजिर नाप तौल का अधिकारी, मजमुआदार धन का हिसाब रखने वाले अधिकारी को, और दबीर खास निजी सचिव, अमीर आखुर अश्वाधिपति, तुभन 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को तुभन कहते थे। जांचा बरखा सैनिक मुरतब कहलाता था। धार्मिक कर जकात होता था। युद्ध में लूट के माल का भाग खम्स कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने एक मुस्तखराज नाम से विभाग जो शुरू किया। तांबे के सिक्के अद्धा कहलाते थे, चांदी के सिक्के विक। पटाखे फेंकने वाले अधिकारी अर्राद कहलाए। सल्तनत कालीन लगान बटाई है, मुक्ताई है, मसालत है। कृष्णदेव राय की तेलुगु रचना का नाम बताइए, तो आमुक्त माल्यदा। इनका राजकवि कौन था, तो अल्लानी पेदना। उर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। कुट्टग पट्टे वाली भूमि। मठारपुर दान वाली भूमि। आमरम सेवा के बदले भूमि। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से है। अमीर दाद सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवाने मजलिस का अध्यक्ष हुआ करता था। अक्ता इतलाकी इदरार ये सब पढ़ लीजिएगा। खानकाह आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र था। खालसा भूमि सुल्तान के अधीन भूमि जिसकी आय सीधी राजकोष में जमा होती थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। खासा खेल शाही महल की रक्षा के लिए। जिम्मी जो इस्लाम स्वीकार करने के बजाय जजिया देना पसंद करते थे, स्वीकार कर लेते थे, उन्हें जिम्मी कहा गया। दबीर शाही पत्र व्यवहार का अधिकारी होता था। नायक बारबक दरबार के कार्यों का अधिकारी। नौबत विभिन्न वाद्य यंत्रों का सामूहिक नाम। पायक पैदल सैनिक। बरीद समाचार वाहक। ममास विद्रोहियों के छिपने का स्थान। मसाहत भूमि की पैमाइश करते थे ये। मुक्ता ये अक्ता का मालिक होता था। मुहतासिब ये इस्लाम विरुद्ध कार्य करने को रोकने वाला अधिकारी होता था। वक्फ तो जानते होंगे सब लोग, धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित रखी गई भूमि। वाली प्रांतों में सुल्तान का जो प्रतिनिधि कौन होता था, तो वो वाली होता था। सदका क्या होता है, एक प्रकार का धार्मिक कर। सभा सूफियों का संगीत या नृत्य। सरखेल 10 घुड़सवारी का अध्यक्ष सरखेल कहलाता था। सरहंग एक निम्न वर्ग का कर्मचारी। हदीस जो मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित जो कहानियाँ थी उनका संग्रह करने वाला। हस्मे अतराफ़ प्रांतीय सेना और हस्मे कल्ब दिल्ली की सेना। और ये हैं बहुत ही महत्वपूर्ण से क्वेश्चन जिनको हम जो है कहीं एक जगह नोट करके फिर इनको हम रटेंगे, इनको हम याद करेंगे और इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है यूपीएससी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लिख दिया कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो ये सब आप ध्यान रखोगे और उन्हें आप याद भी रखोगे। अब नौबत है। यूपीएससी प्री आईएएस 2020 में पूछा गया था कि नौबत से क्या तात्पर्य है, तो विभिन्न वाद्य यंत्रों का ये समुच्चय है। पार्वती मंदिर कहाँ पर है ना, ये पूछा गया था। सुतगा गेंडोर कहाँ पर है, ये पूछा गया था। इसकी स्थिति पूछी गई थी। तो समाहर्ता का मतलब होता है, सब नचिकेता और यम का उल्लेख किस में हुआ। बाकी अब मेरी मेहनत है, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, हमारे लाइक भी कर सकते हैं।